आज नवरात्रि का पहला दिन है और अभी मुझे बनाना है अष्टदल कमल। ये सुबह सुबह का टाइम है और अभी 7:30 नहीं हुए हैं। 7:30 बजे से राहु काल शुरू हो जाएगा, तो उससे पहले ही मैंने अष्टदल कमल बना के रख लिया था। आप चाहें तो पहले दिन भी बना सकते हैं, जितना चाहें उतने बना सकते हैं। बहुत शुभ होता है अष्टदल कमल बनाना। और जितने भी शुभ कार्य होते हैं, कोई बड़े पूजन होते हैं, जैसे दीपावली का पूजन है, धनतेरस का पूजन है, या फिर कोई यज्ञ होना है घर में किसी भी प्रकार का, तो उस टाइम पर ये बनाया जाता है। और महालक्ष्मी को तो ये बहुत प्रिय है। ऐसा माना जाता है माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूपों का निवास इस अष्टदल कमल में होता है। अगर आप लोग विष्णु पुराण पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, आप लोग जानते ही होंगे, कि माँ लक्ष्मी का एक कह सकते हैं जीवंत रूप इसमें विद्यमान रहता है। आप चाहें तो खुद से बना सकते हैं, मतलब फूलों से बना सकते हैं, या फिर रंगोली से बना सकते हैं, रंगों से, या फिर इसके अलावा जैसे मैं तो अभी रंगीन चावलों से बना रही हूँ। इसके अलावा मार्केट में रेडीमेड भी ये मिलते हैं। आप देखेंगे श्री लक्ष्मी के जितने भी यंत्र होते हैं उनमें जो मेन बैकग्राउंड जो होता है वो यही होता है। और जैसे अब नवरात्रे हैं, दुर्गा जी का तो पूजन होगा ही होगा, साथ में लक्ष्मी जी का भी पूजन होता है। और जैसा कि मैंने बताया, बनाना बहुत आसान है इसे। बस ये है, एक दिन पहले चावलों को कलर करके रख दें, मतलब जो भी फूड कलर हम घर में यूज़ करते हैं उसमें थोड़ा सा पानी मिला के, अगर पाउडर वाले हैं तो, अदरवाइज़ अगर लिक्विड हैं तो वो उसमें चावलों में मिक्स करके अच्छे से उनको चला लें। बस चावल के दाने टूटे ना, चावल साबुत होने चाहिए। और फिर उनको रख दें और फिर उनमें कलर चारों तरफ फैल जाएगा। नेक्स्ट डे हम इससे अपना जो हमें अष्टदल कमल बनाना है उन चावलों से हम बना सकते हैं। मैंने तो चारों कलर के चावल लिए, मतलब एक तो वाइट जो नेचुरल कलर था, और उसके अलावा 3 कलर के मैंने चावल और बना लिए थे, जिसमें एक था येलो कलर, केसरिया सा था थोड़ा, और एक हरा और एक लाल। और लाल क्योंकि मैंने नीचे कपड़ा बिछाया हुआ था, उसका प्रयोग थोड़ा सा मैंने कम किया है। बाकी जो कलर्स हैं उनका प्रयोग ज़्यादा किया है और बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। हालांकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, मेरी रंगोली इतनी अच्छी नहीं बनती, लेकिन जब भी मैं ये बनाती हूँ बहुत ही खूबसूरत निकल के आता है। काफ़ी जगह तो सफ़ेद चावलों को भिगोकर उसका पेस्ट बनाकर उसके बाद इस अष्टदल कमल को बनाया जाता है और फिर उसका पूजन किया जाता है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर स्थापित कर दिया है माता रानी को, और सुबह स्नान करा दिया था चरणामृत से और फूल वगैरह से, और उसके बाद यहाँ पर स्थापित कर दिया है। उनकी जो भी ड्रेस में लेके आई थी वो उनको पहना दी है। माता रानी का विग्रह मेरा बहुत छोटा है, तो बस वो तो चौकी की वजह से जो ये लहंगा है ये ठीक साइज़ का आ रहा है, अदरवाइज़ ये भी बड़ा था, इसीलिए मैं ज़्यादातर खुद ही सिल लेती हूँ। मार्केट में बहुत कम मिलते हैं इनके साइज़ की जो लहंगे या ड्रेसेस होती हैं। और अभी कुछ सारा सामान इधर रख दिया है। कितना भी कर लो मैनेज, बट पूजा जैसे करते हैं ना, तो चीज़ें इधर उधर बहुत सारी इकट्ठी हो ही जाती है नवरात्रि के व्रत में। लेकिन ना फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ये सब करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि पहले के टाइम में इतनी सुविधाएं नहीं होती थी कि घर में हम इतना सामान, इतनी चीज़ें, इतने विग्रह अलग अलग देवी देवताओं के रख सकें। बहुत पहले तो घर में ना मंदिर ही नहीं होता था, मतलब पूजा पाठ लोगों को करनी होती थी तो या तो अपने आसपास जो मंदिर होता था वहाँ जाते थे, या नदी के किनारे बैठकर अपने जो भी उनको प्रार्थना पूजा अर्चना करनी होती थी, यज्ञ करने होते थे, वो करते थे। घरों में मंदिर नहीं होते थे। फिर धीरे धीरे घरों में एक मंदिर बनने शुरू हुए, उसमें प्रतिमाएं स्थापित हुई, और हम वाकई में बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें अपने हाथों से विग्रह रखने का मौका मिल रहा है, स्थापित करने का मौका मिल रहा है, और साथ में उनकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। जय माता दी। आप सबको नवरात्रि की फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज फर्स्ट नवरात्रा है और पूजा मैं कर चुकी हूँ। सुबह 9 बजे के बाद जैसे ही राहु काल खत्म हुआ, उसके बाद मैंने कलश स्थापना की और उसके बाद ही माँ दुर्गा को स्नान करा के उनको उनके स्थान पर विराजित कर दिया। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूँ जितने नियम निभा सकूं उतने नियम निभाने की। लेकिन क्या होता है, जब हम गृहस्थ जीवन में होते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जरूरतें परिवार को हमारी होती है,
सारे काम हमें करने होते हैं, रसोई में सब तरीके का खाना हमें बनाना होता है, सारी साफ सफाई पूरे घर की हमें करनी पड़ती है। तो जितना हम नियम निभा सकते हैं खुद को उतना ही कह सकते हैं धकेलना चाहिए नियम निभाने के लिए। जैसे कि सबके अलग अलग नियम होते हैं, कुछ लोग बाल नहीं बांधते, कुछ लोग चप्पल नहीं पहनते नवरात्रि में, कुछ लोग केवल एक बार ही भोजन करते हैं, और कुछ लोग जैसे साबुन वगैरह है कुछ ऐसी चीजों का त्याग कर देते हैं। तो नियम हमेशा अपने सामर्थ्य, अपने शरीर के सामर्थ्य के हिसाब से ही बनाने चाहिए और फिर उनको उसके हिसाब से निभाना चाहिए। बाकी तो नवरात्रि के दिन है अपना पूरा दिन अपने भजन करने में, और माता के भजन सुनो, खुद कर सकते हैं तो खुद से करो, नहीं तो टीवी है या फिर मोबाइल है किसी के भी जरिए हम सुन सकते हैं माता के भजन। तो मतलब एक तरीके से माता की भक्ति में अपने जो दिन है वो हमें बिताने होते हैं, और बहुत अच्छा लगता है इन दिनों में, बहुत मन लगता है। और माता के पुराने नए सारे भजन इतने अच्छे होते हैं, इतना मन लगता है उनको सुन के। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और दूसरे दिन की भी पूजा में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। बस थोड़ा सा फर्क है कि हमें जैसे पहले दिन तो कलश स्थापना करनी होती है और माता को स्नान कराना है, उनका श्रृंगार करना है, गणपति को स्नान कराना है, उनको स्थापित करना होता है। तो इस थोड़ा सा टाइम पहले दिन थोड़ा ज्यादा लग जाता है। ऊपर से क्या था, छोटी छोटी चीजें जुटाना, उसमें टाइम ज्यादा लग गया था। आज हालांकि उसके मुकाबले बहुत कम टाइम लगा। और मैंने जैसे कि कल भी आप लोगों से बोला था, नियम में उतने ही निभा पाती हूँ जितने की मतलब शरीर का सामर्थ्य हो, और उसके अलावा जो हमारे परिवार के सदस्य हैं दूसरे, उनका जो रूटीन है किसी भी तरीके से खराब ना हो, उनके खाने पीने का भी मैं बराबर ध्यान रखूं, या उनके जो भी घर के काम है वो मैं टाइम से निपटाती रहूं। और बहुत अच्छा माहौल अभी घर में हो रखा है, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है। जैसे अभी दिवाली आनी है तो उसकी साफ सफाई है, तो एक अलग तरीके का ना एक्साइटमेंट रहता है, किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं होता कि हाँ ये काम पड़ा है, ये बचा है, ये करना है। एक अलग तरीके की एक्साइटमेंट रहती है। नवरात्रि में क्या होता है, जैसे खाने की अगर मैं प्रसाद की बात करूं तो भोग जो भी मैं अपने खाने का बनाती हूँ उसी का भोग माता जी को लगाती हूँ। जैसे जो पहला नवरात्रा था, फर्स्ट नवरात्रा था कल, तो उसमें मैंने अपने लिए सामक की खिचड़ी बनाई थी। मैं कोशिश करती हूँ अपने लिए, जैसे मैं अकेले अगर मैंने फास्ट रखे हैं तो थोड़ा सादा ही बनाती हूँ, थोड़ा जल्दी बन जाए, क्योंकि अनाज वाला खाना भी बनाना है, उसके बाद फलाहारी भी बनाना है। तो कोशिश मेरी ये रहती है कि जल्दी से बन जाए और हल्का हो, क्योंकि लगातार 9 दिन तो फ्राइड या हैवी खाना, तो उससे क्या होता है बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो मैं अवॉइड करती हूँ। बीच में एक आध दिन इस तरीके की कोई हैवी आइटम बना लिया, अदरवाइज बहुत हल्का खाना, जैसे सामक की खीर हो गई, सामक के खिचड़ी हो गई, या सामक के चावल जिसे बोलते हैं। इसके अलावा साबूदाने की खिचड़ी हो गई है। हल्का सा चीला बना लेती हूँ, कभी सिंघाड़े के आटे का, कभी कुटू के आटे का, या फिर साबूदाने का। तो वो थोड़ा सा एक तो जल्दी भी बन जाता है और उसके अलावा हल्का भी रहता है। कभी अगर बच्चों का मन है अगर साथ में मेरे खाने का, तो फिर सब एक ही चीज बनती है, उस दिन व्रत का खाना ही बनता है। तो उस दिन जैसे कुटू की कचौड़ी बना ली है, और जो फलाहारी कटलेट्स वगैरह होते हैं, तो इस तरीके की रेसिपीज में बना लेती हूँ। इसके अलावा माता का जैसे रोज जो भोग लगता है उसके लिए कुछ चीजें ऐसी है जो 9 दिन परमानेंट रहती है, जैसे फल हो गए, इसके अलावा पेठे की मिठाई है, और बताशे हैं, पंचमेवा है। इसके अलावा बीच बीच में मैं कुछ मिठाइयां बना लेती हूँ, जैसे नारियल की बर्फी है, काजू कतली है, तो वो बीच बीच में मैं बनाती रहती हूँ। आज ना मैं एक बहुत अच्छा DIY आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत आसान है, घर में जो भी सामान रखा है उससे वो बन जाएगा। दूसरी बात, जो अब फेस्टिवल सीजन शुरू ही हो गया, अब तो आने के वाला है, शुरू हो गई जो फेस्टिवल सीजन है, इसमें बहुत काम आने वाला है आपके। और तीसरा, नवरात्रे हैं, व्रत हैं सबके, तो टाइम भी पास हो जाएगा। और टाइम कैसी जगह पास होगा, एक बहुत ही पॉजिटिव काम करने में, एक बहुत ही प्रोडक्टिव काम करने में, और वो भी फेस्टिवल से रिलेटेड। इस DIY के लिए हमें चाहिए एक प्लेट प्लास्टिक की हो, स्टील की हो, कैसी भी हो, थोड़ी मजबूत हो, वो चल जाएगी। और इस प्लेट को मुझे कवर करना है पेंट से। फिलहाल मैं कर रही हूँ रेड एक्रेलिक पेंट। फेस्टिवल्स हैं, रेड कलर की तो एक अपनी अलग ही शान होती है। तो 2 कोट मुझे इस पे करने पड़े एक्रेलिक पेंट के। पहला 1 कोट किया, जब वो बहुत अच्छे से सूख गया उसके बाद 2nd कोट किया, फिर जब वो बहुत अच्छे से सूख गया उसके बाद मुझे इस पे पेस्ट करनी थी लेस। और लेस मैं इस पे पेस्ट कर रही हूँ गोटा पट्टी वाली। ये मेरे पास ढेर सारी है,
बहुत सस्ती भी होती है और सबसे बड़ी बात एक अलग तरीके की फेस्टिवल वाइब्स भी देती हैं। चाहे हम गोटा पट्टी वाले कपड़े पहने, गोटा पट्टी वाले फर्निशिंग्स यूज़ करें या फिर गोटा पट्टी वाले डेकोरेशन के आइटम्स यूज़ करें, एक अलग तरीके की फेस्टिवल वाइब्स इनसे आती है। तो बेसिकली मैं बना रही हूँ एक डेकोरेटिव थाली। अब फेस्टिवल्स हैं, अहोई अष्टमी है, नवरात्रे अभी चल रहे हैं, करवा चौथ है, उसके बाद दीपावली के पूजन होंगे। तो उस टाइम पर इस तरीके के जो थाल है ना या प्लेट्स होती हैं वो बहुत काम आते हैं और बहुत सुंदर भी लगते हैं। और सबसे अच्छी बात, इन्हें बनाना बहुत आसान है, बहुत क्विकली आप इन्हें बना सकते हैं। पेंट को सूखने में जो टाइम लगता है बस वही लगता है, वरना इसको बनाना बहुत आसान है। तो मैंने फ़िलहाल बस 2 कोट किए थे पेंट के, वो सूखने में जो टाइम लगा सो लगा। उसके बाद तो ये बहुत ही जल्दी बन गया, एट मैक्स कह सकते हैं आधा घंटा भी मुझे नहीं लगा इसको बनाने में। तो मैंने क्या किया है, इनको लेस को पेस्ट करने के लिए प्लेट पे मैंने फैब्रिक ग्लू का यूज़ किया है। फेविकोल भी चल जाएगा, हॉट ग्लू भी चल जाएगा, कोई भी ग्लू चल जाएगा। बस ऐसा यूज़ करें ग्लू जो सूखने में थोड़ा सा टाइम लगे, क्योंकि अगर लेस आगे पीछे एडजस्ट करनी पड़े, क्योंकि हम कोई मेज़रमेंट के हिसाब से तो इनको पेस्ट कर नहीं रहे, अभी अंदाजे से ही पेस्ट कर दिया, ना कोई हमने मार्किंग की है। तो फिलहाल कुछ इस पैटर्न में मैंने इस लेस को पेस्ट कर दिया प्लेट के ऊपर। काइंड ऑफ कह सकते हैं बर्फ़ी शेप हम लोग ज़्यादातर इसे बोलते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। एक कोई पेन या कुछ इस तरीके का आइटम ले लो जिससे उसको पेस्ट करने में आसानी हो। पेस्ट तो हो जाएगा लेकिन फिर वो थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो उसके बाद जो बीच में मैंने गैप छोड़ा है या बीच में जो शेप आई है बर्फ़ी वाली, इसमें मेरे पास ना ये वाले कुछ गोल्डन फ्लावर्स रखे हैं। ये मैं लेके आई थी किनारी बाज़ार चांदनी चौक से, और बहुत बड़ा पैकेट वहाँ से लेना पड़ा था मुझे। चाहिए तो थोड़े से थे लेकिन वहाँ मिलते नहीं लूज़। मैंने एक अपना जो ब्लाउज़ होता है उसका बैक था वो मैंने डिज़ाइन किया था, सिलवाया किसी और से था, सिर्फ पीछे डिज़ाइनिंग की थी, तो उसके लिए मैं लेके आई थी। तो बहुत बड़ा पैकेट उन्होंने दे दिया था, बहुत सस्ते पड़े थे, बहुत सस्ते पड़े थे। और रेट अभी मुझे इसका प्राइस याद नहीं है क्या रेट के थे। तो वो मैंने यहाँ पर बीच में पेस्ट कर दिया। अभी भी ये बहुत सारे ढेर सारे मेरे पास हैं। मैं दिवाली डेकोर इससे बना चुकी हूँ, कुशन कवर मैं इनको यूज़ कर चुकी हूँ। अभी भी फ़िलहाल ये मेरे पास ढेर सारे हैं। तो ये मैंने यहाँ बीच में इनको ग्लू से ही, जो फैब्रिक ग्लू मैंने यूज़ किया उसी की हेल्प से बीच में इनको पेस्ट कर दिया। उसके बाद जो बाउंड्री है वहाँ पर मेरे पास ये एक लेस रखी है बहुत साल से, बस इतना सा ही टुकड़ा बचा है। एक बार एक सूट में मैंने लगाई थी, तो वो यहाँ पर चारों तरफ पेस्ट कर दी है। अगर थोड़ी चौड़े वाली जो लेस होती है वो हो तो और अच्छी लगेगी, जैसे फ्रिल्स वगैरह जिसमें होती हैं, लटकन होती है, अगर ऐसी कोई लेस हो तो वो भी अच्छी लगती। लेकिन जो मेरे पास फ़िलहाल अभी घर में है वही मैंने पेस्ट कर दी। प्लेट मेरी बनकर तैयार हो गई है, बस ये सुखाना है। थोड़ा सा ग्लू जो अभी दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे ये सूखेगा ये ग्लू अपने आप ख़त्म हो जाएगा। अगर ये इस तरीके के फ्लावर्स आपके पास नहीं है तो आप ना जो मिरर्स हमारे पास होते हैं क्राफ्ट्स के लिए, वो भी हम बीच में पेस्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगेंगे। गोल वाले मिरर अगर हम पेस्ट करें ना, ऐसी बर्फ़ी वाली या चौकोर वाले जो डिज़ाइन होते हैं उनमें, तो गोल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, थोड़ा सा कंट्रास्टिंग डिज़ाइन हो जाता है। अब हम इस प्लेट को पूजा में यूज़ कर सकते हैं, एज अ टेबल डेकोर यूज़ कर सकते हैं फेस्टिवल्स के टाइम पे, या फिर इसके ऊपर किसी भी तरीके के ड्राई फ्रूट्स के पैकेट्स रख सकते हैं, चॉकलेट्स रख सकते हैं, उनको अच्छे से रैप कर सकते हैं और फिर किसी को गिफ्ट में दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। पहले 2 दिन की नवरात्रि मैंने कैसे मनाई उसकी एक छोटी सी झलकी आप लोगों के साथ शेयर की। इसके अलावा एक बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा फेस्टिव DIY आप लोगों के साथ शेयर किया, उसके साथ शेयर की ढेर सारी अपनी चिट-चट। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। इसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिलता रहे। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जय माता दी।